हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। ये लेक्चर 160। यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की जो बेसिक्स हैं उन पे थोड़ा सा नोट्स टाइप का हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप मेमोरी में या लिख लें और जिससे इसको दिमाग में रखेंगे अच्छे से। और कोई असुविधा आपको जब कहीं पर कोई है तो बेसिक में अगर कहीं पूछा जाता है तो वो आप उसको कर सकें। इसके लिए हमने लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, स्टिफनेस। मोमेंट क्या, स्टिफनेस क्या है? वो है ये मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट ए ज्वाइंट सो एज टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट दैट ज्वाइंट का मतलब यूनिट रोटेशन, अगर मोमेंट अप्लाई किया जाए उससे यूनिट रोटेशन हो जाए तो उस मेंबर की जहां पर वो लगाया गया उस मेंबर से दूसरे सिरे तक के मेंबर का जो पॉइंट है वो उसकी स्टिफनेस कहलाई जाएगी। तो स्टिफनेस को हम के फोर्स डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिवाइडेड बाय थीटा से कर सकते हैं। थीटा जहां पर कि आपका यूनिट, वेयर के इज स्टिफनेस एंड एफ इज अ फोर्स टू प्रोड्यूस डेल्टा डिफ्लेक्शन, एम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थीटा रोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड द स्टिफनेस, that is called the stiffness. K is the stiffness. अगर आप ऐसे डिफाइन करो कि स्टिफनेस ऑफ मेंबर, सपोज करो ए बी है और बी पे मोमेंट आपने लगा रखा है, तो बी ए की स्टिफनेस क्या है? जब फर्दर इंड इज फिक्स देन दिस स्टिफनेस K इज नथिंग 4EI/L होगा, जहां पर K जो है आपका स्टिफनेस मेंबर ऑफ बी ए है एट जॉइंट बी when the further end is fixed। EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है या इज लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ बीम है, M जो है B पर जो मोमेंट आपने अप्लाई किया है। दूसरा, ये स्टिफनेस मेंबर में जब एक सिरा आपका हिंज हो, दूसरा सिरा रोलर या जो भी है, तो उस केस में 3EI/L जो हमने पहले आपको बता दिया है। कैरी ओवर फैक्टर के बारे में कहेंगे तो कैरी ओवर फैक्टर क्या है? कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट को कैरी ओवर फैक्टर कह सकते हैं। कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट, दैट इज कॉल्ड द कैरी ओवर फैक्टर। COF इज ग्रेटर, इक्वल या लेस देन 1, मींस शुड नॉट बी ग्रेटर, इक्वल, मे बी दिस डिजाइन इन दिस वे, मींस should be equal, should not be less than, should not be greater than 1, means this line 0 1, this is 0 1, that is greater, less and equal। स्टैंडर्ड केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर ये फिक्स है तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा? 1/2, m का हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये एक आपका हिंज है, एक रोलर है, तो कोई भी नहीं होगा, इससे कैरी ओवर फैक्टर आपका 0 होगा। इसी तरह से अगर बीच में हिंज आ जाए और एक हिंज फिक्स है तो आपका MAB/A/B इंटू M की वैल्यू यहाँ पर आपको कैरी ओवर फैक्टर में A/B का मल्टीप्लिकेशन मोमेंट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ थोड़ा सा पॉइंट हमने क्लियर किया है, इसके आगे हम आपको अभी बताने जा रहे हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आप देखो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब हुआ स्टिफनेस ऑफ मेंबर, टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर एट द जॉइंट। किसी जगह पर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मेंबर की स्टिफनेस कितनी है और टोटल स्टिफनेस डिवाइड करके फाइंड है, या हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस निकाल लें और उसको टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑल मेंबर विद जॉइंट से डिवाइड करके जो हम लोग कर सकते हैं। और समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ऑल मेंबर इज यूनिटी, अगर आप जोड़ेंगे क्योंकि उनके सारे थीटा जो हैं वो वहाँ पर स्लोप जो होंगे सब बराबर होंगे, इसलिए इनका यूनिटी 1 ही इनका टोटल आएगा। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए m मोमेंट अगर O पे लगाया गया है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन A पे या आपके B पे, C पे और D पर कितना होगा। तो M1 के लिए M डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OA के बराबर होगा, M2
m का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ बी, m3 का m टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ सी, m4 का मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओ डी। जैसे मान लीजिए इसका आप निकालें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, यहाँ 4 पॉइंट है तो चारों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, उनको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग जो है, और इनको डायग्रामेटिकली आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। इसी तरह से रिलेटिव स्टिफनेस अगर फर्दर इंड फिक्स्ड है तो I बाई एल, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर फर्दर इंड है तो 3/4 I बाई एल होगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L बीम की लेंथ है, और इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए OA का है तो I बाई एल, OB का है 3/4, OC का है तो 3/4 I बाई एल होगा, और OD का आपका 0 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ स्टिफनेस के बारे में, अब हम कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ बीम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फर्दर इसमें हम लोग जैसे फिक्स इन मोमेंट क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें से जो पॉइंट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपके फिक्स इन मोमेंट ए और बी पे फाइंड आउट है तो हमने लिखा है एम ए बी और एम बी ए। यहाँ पर ये दिस इज योर एम ए बी और दूसरी साइड पर एम बी ए होगा। दिस इज योर एम ए बी ए टू बी, दिस इज एम बी टू ए। तो इनको मानने का तरीका है कि आप डाउनवर्ड दोनों को ले रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज है ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक, इसलिए निगेटिव हो गया PL/8, और ये पॉजिटिव हो गया तो फिर क्लॉकवाइज है PL/8। इसी तरह से अगर ए बी डिस्टेंस पे हो तो माइनस PAB² प्लस PBA² अगर यहाँ पे W है तो MAB क्या होगा, WL² माइनस में, और ये चूंकि क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर फोर्थ में MAB यहाँ पर हाफ है, हाफ यूडीएल है, हाफ यूडीएल के लिए -11/192 और इसके लिए +5/192। तो ये कुछ मेमोरी में रखा है। इसी तरह से ये अगर यहाँ W है टोटल में, आपको आप देखोगे तो इसके लिए आप जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे MAB -WL²/30 यहाँ पर होगा, दिस इज, और प्लस W² 30 और 20 का रिलेशन होगा। यहाँ पर अगर ये ट्रायंगुलर लोडिंग में अगर आ गया आपका टोटल इस तरह से, तो इसके लिए वैल्यू 5/96 दोनों में होगी, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव WL² के साथ। इसी तरह से सपोज करिए 7वां पॉइंट है, 8वां 9वां 10वां 11वां पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। 7वां पॉइंट में क्या है, अगर आपका ए और बी है, मोमेंट आपका यहाँ पर लग रहा है, तो क्या होगा, इसके लिए -m इंटू बी, दूसरी साइड 3a - L/L², और दूसरी साइड में क्या MBA क्या होगा कि दैट इज m इंटू a इंटू 3b - L/L²। तो इस तक इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये बीच में लग रहा है तो m/4 प्लस माइनस में, इधर प्लस उधर m/4 का ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर इसमें आपका सेटलमेंट होता है तो इसके लिए यहाँ 6ci डेल्टा, और दोनों में निगेटिव हो रहा है, दोनों में दिस इज ऑल्दो दिस इज इन दिस वे -6ci, यहाँ पर भी, यहाँ पर 6ci डेल्टा², यहाँ तो माइनस होगा ही, और ये वाले को भी, क्योंकि आप क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी इसको -6ci डेल्टा² यहाँ पर यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ अगर Δ1 है और Δ2 का डिफ्रेक्शन होता है तो 6ci Δ1 प्लस Δ2/L² दोनों सिरे पे होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका डेल्टा डाउन जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 होगा और दूसरे पॉइंट पर -3i Δ/L²। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जमन में जहन में रखनी है, और इसके हिसाब से इसको हम बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम इसका एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।